ये स्टॉक जो है 800 850 का स्टॉक इस समय 200 300 के लेवल्स पर और लंबे अरसे से आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। आप जो नंबर्स आए उसके बाद लग रहा है इस कंसोलिडेशन बैंड को तोड़ने की तैयारी, और क्योंकि ऊपर से बहुत तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है, शायद अच्छे अप मूव्स दिखाता हुआ नजर आए। नंबर्स देखिए, आय में 42-43% का उछाल देखने को मिला है। गजब का मोमेंटम पिकअप करा है। अब सबकी नजर बॉटम लाइन पे होगी। मुनाफा हालांकि क्या है 65% गिरा, पर वो इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स थे इसके उसमें। अदरवाइज परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड आपको अच्छी नजर आएगी। स्टॉक जिस तरह से एक नॉन परफॉर्मर रहा है उस लिहाज से नंबर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और इस स्पेस को लेकर जो है ना स्ट्रीट में बुलिशनेस यूटिलिटीज को लेकर बढ़ रही है। मेरा मानना है कि अच्छा मूव ये स्टॉक डिलीवर करेगा। कंजर्वेटिवली 308 तक के टारगेट्स पहले, और अगर वाकई दिन के दौरान मूव आता है, हालांकि आज का दिन लग रहा है, हम लोग ऐसी ब्रेक में चर्चा भी कर रहे थे कि बुल्स और बेस के बीच में टसल का दिन हो सकता है। स्टॉप लॉसेस के साथ कंजर्वेटिव टारगेट से अगर थ्रस्ट जनरेट हो जाता है बढ़िया नंबर्स के बाद, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करिएगा। अगला स्टॉक है JSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार। अब नंबर पर इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये तो इवेंचुअली एमैल्गमेशन की तैयारी कर रहा है JSL और JSL हिसार, है ना, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है अच्छा अपमूव स्टॉक डिलीवर करता हुआ आपको आज नजर आएगा। रेवेन्यूज में 27% और मुनाफे में 230% का जंप, 230% का जंप। इस तरह से इंडिया इंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, और ये नंबर साल दर साल है। जब प्री कोविड का जमाना था पिछले साल दिसंबर का, और उसके बीच में इस दिसंबर की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि सीक्वेंशियल। नंबर ऐसे लगते हैं, प्रतीत होते हैं कि सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस है, इस तरह की स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। और वैसे भी कई लोग मानते हैं इवेंचुअल जब एमैल्गमेशन होगा, कंसोलिडेट करेंगे ये लोग अपने ऑपरेशन JSL और JSL हिसार के बीच में, तो एक जिस तरह की एंटिटी खड़ी होगी दुनिया की टॉप 10 में से एक, काफी अच्छी सिनर्जीज प्ले आउट होती हुई नजर आएंगी। खैर वो अपनी जगह, आज के लिए 132 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन और एमैल्गमेशन से बंधा हुआ स्टॉक है, इसलिए 132-135 तक का जोन। नतीजों के आधार पर पूरी टीम हमने ही बनाई है, और अच्छा। पहला स्टॉक है तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रोग्राम जिसको जानते हैं आप, और इसका मुनाफा देखिए आप 14 से बढ़ के 23 करोड़ हो गया है, जो करीब 63% की तेजी देखने को मिली। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इस तरह की ग्रोथ क्वार्टर थर्ड में आई है, और कुल आमदनी में भी करीब 4% की ग्रोथ के साथ 300 करोड़ रुपए पे ये पहुंच गए हैं। तो जितनी पेट्रोकेमिकल कंपनी के रिजल्ट्स नो सेइंग कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और उसी क्रम में इसमें भी आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है TBZ, ज्वेलरी वाली कंपनी है, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, और इसके भी आप नतीजे देखिए। रेवेन्यूज़ में क्या 625 करोड़ बढ़ के आए हैं, और ये तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 126% की ग्रोथ है, और मुनाफे में 250% की ग्रोथ है, जो 14.5 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हो गया है, और इनका जो EPS है वो 2 से बढ़ के 6 रुपये हो गया है। देखिए गोल्ड के प्राइस इस समय नीचे गिरे हैं काफ़ी, इंडिया में 48-49 हज़ार के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं, जो डिमांड की तरफ इशारा करते हैं कि डिमांड थोड़ी और अच्छी आ सकती है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरह के नतीजे इस कंपनी ने पेश किए वो एनकरेजिंग है। तो 83 के टारगेट के साथ TBZ में खरीदारी कर सकता है। ओके, अच्छा, 3 क्रूड के प्लेस है, नॉट नेसेसरली लॉजिक एक ही हो। BPCL इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि शानदार नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं। बाजार उम्मीद से हर पैरामीटर पे नंबर्स स्ट्रांग है। 16 रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है, तो बुक्स पे जो कैश है धीरे धीरे आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, और इसका पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है इसके पीयर सेट पे भी देखने को मिले, तो उनको भी रडार पे रखिएगा। HPCL मिसाल के तौर पे, जहां पे ऐसी नीरज जी बता रहे थे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन आज खबरों के दम पर मैं BPCL के साथ जा रहा हूं। हाँ, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा ट्रिगर है। बड़ा मुश्किल है वैसे BPCL के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को कर पाना। अगर सरकार ने कर डाला 2021 में 22 के बीच में, तो गजब हो जाएगा इस कंपनी के लिए, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह। आज नंबर्स और उस इंटरिम डिविडेंड 16 रुपए के, उस पर रिएक्शन, ये तो रिजल्ट रिलेटेड था। लेकिन आज सुबह की कमेंट्री मॉर्निंग कॉल में आपने सुना $60 के ऊपर अब ब्रेंट कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी भी कोई थकावट के संकेत नहीं। अब तो कहा जा रहा है एक बड़ा बेंचमार्क पार करा है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट $60 का लेवल, और अब यहां से और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में 2 स्टॉक्स हैं, एक तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC, जो क्रूड और गैस, और लार्जली गैस असम में और तमाम ब्लॉक्स में उसके लिए जानी जाती है। बढ़िया कंपनी है, सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है, और
कच्चे तेल से क्यों? कच्चे तेल से सीधे सीधे पहले तो धंधे पे इंपैक्ट इवेंचुअली पड़ता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल किकर जो मिलता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए 90 तक के टारगेट से अप्रोच करिएगा। ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, बढ़िया कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इस कंपनी के पास। दूसरी कंपनी है अल्फा जियो। ये स्टॉक ने अब गजब का परफॉर्मेंस दिखा दिया। बहुत दिनों बाद इसको आज मैंने, या कल शाम को जब मैं कच्चा तेल देख रहा था, आज सुबह देख रहा था, तब वापस नजर गई इस कंपनी पे। हालांकि साल के लोस से इसने गजब का रिटर्न देना शुरू कर रहा है स्टॉक ने, और इसको कई बार चैनल पर जब मेंशन कर रहा था, पहले डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, तब बताया था इसके साथ एक ही दिक्कत है, ये बॉटम लाइन का प्रेशर। अदरवाइज जिस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी इसके पास है, ऑर्डर बुक जिस तरह की है, बढ़िया ट्रैक्शन होगा, बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक पिकअप करेगा, और वो हो रहा है। अल्फा जियो को रडार पर रखिएगा। ये वो 3G सेस्मिक सर्वेज, कच्चे तेल का एक्सप्लोरेशन तो बात की बात है, सबसे पहली चीज होती है उस जगह के सेस्मिक सर्वे करना। और सरकार खुद ही जब ये आजकल NELP राउंड्स वगैरह करती है, तो पहले तो खुद ही सेस्मिक सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट पोस्ट करती है, उसके बाद टेंडरिंग की शुरुआत होती है। और ये कंपनी जब इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो खुद भी सेस्मिक सर्वे कराती हैं अपने ब्लॉक्स पे, और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अल्फा जियो गजब की कंपनी है उस मामले में। पर ट्रेडिंग का बेट रखेंगे हम लोग। आज हम क्रूड का प्ले ले रहे हैं 221 222 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के बाद। चलिए, अगले स्टॉक्स जो मेरी टीम के हैं वो भी नतीजों के आधार पर चुना है। अब आती बारी NMDC की, और इसके रिजल्ट देखिए, लो बेस में है लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और आमदनी इनकी जो है आय करीब 92-93% बढ़ के 4460 करोड़ रुपये आई है, और मुनाफा 250% बढ़ के 2100 करोड़ रुपये आया है। बहुत ही शानदार नतीजे आप कह सकते हो। देखिए, मेटल का पूरा साइकिल टर्न हुआ है। आप चाहे जो भी मेटल कंपनी देखिए, उसने आउट परफॉर्म किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तब भी उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो मेटल साइकिल का फ़ायदा इनको मिला है, और आज के दिन खास तौर पे दुनिया भर के जो बेस मेटल्स हैं उसमें तेज़ी है। तो आज आप फिर देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स आउटशाइन करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। LG इक्विपमेंट, और इस कंपनी ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। 17-18% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, जो कि करीब 550 करोड़ को पार कर गई है, और मुनाफे में भी 170% की ग्रोथ के साथ 34 करोड़ का यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर भी खरीदारी की जा सकती है। आपके 5 हो गए। यस। तो 5वां स्टॉक है मेरा बालाजी अमाइंस, एक और केमिकल कंपनी, और नतीजे बहुत ही बढ़िया है। 72% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है बालाजी अमाइंस में, 392 करोड़ का, और 220% यानी डबल से ज़्यादा बढ़ के प्रॉफिट आया है, 75 करोड़। और इनका EPS जो है 7 रुपये से बढ़ के 23 रुपये हो गया है। तो हाई टिकट साइज़ के बावजूद वैल्यूएशन बहुत नीचे आ गए हैं इसके। तो मुझे लगता है इसमें कि एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 1300 का टारगेट आज के लिए होगा। डिपेंडेबल की बारी। हाँ, डिपेंडेबल की बारी, और बढ़िया टिकट साइज वाला स्टॉक है, लेकिन मुझे मानना है कि अच्छी स्टोरीज होती हैं तो उसमें टिकट साइज नहीं देखना चाहिए। ये कंपनी है VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। तो जो हाथ से वो ट्रैक्टर चलाना, टिलर्स वगैरह जो होते हैं, छोटे ट्रैक्टर्स जो आपको नजर आते हैं, उसके लिए जानी जाती है ये कंपनी। और इसका मेन प्ले तो खैर वो स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडीज, उसको इनकैश करना, उसके थ्रू अपने आप को मार्केट करना, वो सबसे मेन प्ले है। लेकिन ये कंपनी ने कुछ समय पहले मोनाच ट्रैक्टर्स नाम की US की कंपनी के साथ करार करा। दोनों ने मिलकर साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, और अब वो कोलैबोरेशन 1 साल चला। टेक्निकल कोलैबोरेशन था VST टिलर्स और उस मोनाक ट्रैक्टर्स के बीच में। और मोनाक ट्रैक्टर्स ने अब दुनिया का पहला फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइवर ऑप्शनल, मतलब ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स दुनिया के पहले उन्होंने लॉन्च कर दिए, इनके साथ को डेवलप करें। तो और जब मैं खबर आई तो ऐसे में मोनाक ट्रैक्टर की साइट पे गया, मजा आ गया उसके ट्रैक्टर्स देख के। अभी आपके पास आऊंगा तो कैमरे के बाहर चला जाऊंगा दिखाने के लिए, बाद में आपको ब्रेक में दिखाता हूं। लेकिन तो जो हम प्ले मान के चल रहे थे, अब ये वो रूरल इंडिया सब्सिडी प्लेस से अब ये कंपनी स्मार्टली मूव कर रही है, जिसको बाजार ने काफी तक अननोटिस करा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, और इसने बहुत स्विफ्टली मूव करा उस स्पेस में। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं कि आज ही फट जाएगा, आज ही चलेगा। स्लो मूवर रहता है आमतौर पे, लेकिन बढ़िया कंपनी है। 2000 प्लस तक के लेवल्स, 2040 2050 तक के जोन्स तक, लेकिन एक्यूमुलेट करने के मौके मिले तो इस तरह की कंपनीज को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और जो मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है वो भी हमने रिजल्ट के आधार पर चुना है, और उसका नाम है ग्लोबस स्पिरिट, लेकर कंपनी है। नतीजों के आधार पर इसको चुना है। इसके जो नतीजे मुझे साल दर साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 21% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, और मुनाफा
8% आया, यानी 12 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ हो गया है। तो पूरा जो लॉकडाउन के ब्लूज तो छोड़िए, पिछले साल से भी ज़्यादा इन्होंने करके दिखाया। तो मुझे लगता है इस पर तेज़ी बनेगी और आगे जाते हुए ये चीज़ें और बढ़ती हुई दिखेंगी। आज मंगलवार का दिन है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्पिरिट के रिजल्ट अच्छा है। चलिए एक काम कर रहे हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस बार हम दोनों की